नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम बैठे हैं चित्रकूट में। जैसे कि सबको पता है कि बाबू राम भजन जी की पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री होते थे, उनके बड़े बेटे हैं नंद किशोर जी, जो कि आज समाज सेवक हैं और पूरा भिवानी शहर जानता है। तो आज उनसे 15 अगस्त के बारे में उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार बाबू जी। तो जी आज 15 अगस्त है, इसके बारे में आप क्या? मैं 15 अगस्त को भिवानी मेरा परिवार है, उनको शुभकामना देता हूँ जी। इस रोज़ जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जिन्होंने आज़ादी में लिया, सैनिकों ने लिया और बुज़ुर्गों ने जो बलिदान दिया है, उसके बलिदान की कोई कीमत नहीं। वो उन्होंने जो बलिदान दिया वो न तो कभी अपनी जात थी, ना उनका कोई घर से प्रेम था। वो एक ही जुनून था कि हम देश को कैसे आज़ाद कराएं। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानी कोई दे नहीं सकता। आज के पॉलिटिशियन, आज के जो आदमी हम बैठे हैं, हवा में बैठे हैं, अच्छा आरामदायक जगह मिल रही है, बड़ा अच्छा वातावरण है, ये उनकी देन। उन्होंने अपना कुछ नहीं किया। मैं देखता हूँ बड़े बड़े आदमियों, पंडित नेकी राम जी थे और जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनके परिवार आज कुछ भी नहीं। उन्होंने परिवार को देखा ही नहीं, ना परिवार को देखा, ना बीबी को देखा, ना बच्चों को देखा, ना कोई जात को देखा। उन्हें एक ही जुनून था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कैसे करें। उनका जुनून पूरा हो गया। उनके बाद हमने उनके परिवारों को देखा है, उनको हमने बारीकी से नहीं देखा उनके परिवार क्या कर रहे हैं, कैसे, क्यों। उसका एक कारण है, उनका जुनून देश की भक्ति में था। उन्होंने अपने परिवार को देखा नहीं, या तो शादी नहीं कराते, परिवार नहीं होते, और उनका परिवार का देखते हैं, ऊपर से फॉर्मेलिटी करते हैं, अंदर से उनका परिवार की कोई नज़र नहीं। उनका परिवार सीधे साधे आदमी होते हैं, न वो कोई भाषण देना चाहते, न कि पॉलिटिशियन से सेवा भाव करना जानते। अब उनको कैसे संभालो? ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनके बच्चों को, उनके परिवार को हम चेक कर देखें और देख कर उनको समाज में अच्छी गिनतियों, अच्छे आदमियों में ले आए। तो उन्होंने तो अपना जीवन कर दिया देश के लिए, बस कुर्बानी दी है उन्होंने। तो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी। जब खुली सांस में न कोई उनकी जात थी, न उनका कोई घर था, उनका एक ही जुनून था, हम देश को कैसे आज़ाद करें। उस देश को आज़ाद कराने के बाद हमारा नैतिक फ़र्ज़ बढ़ता है, जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया, सैनिकों ने भी किया, किसानों ने किया, आम आदमी ने, बहुत बड़े बड़े आदमी जिनका इतिहास में नाम भी नहीं, काफ़ी आदमियों का, बहुत आदमी ऐसे चले गए तो सब कुर्बान हुए, उनका कहीं नाम भी नहीं। तो हमने उनको याद करना चाहिए। जिंदल भाई साहब ने किया, ओपी जिंदल के बेटे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसका किया था कि हम झंडा लहरा सकते हैं, वरना किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि झंडा लाए। या तो किसी को डेजिग्नेशन होता था, मंत्री थे या एसपी से या जो बड़े बड़े रही हैं, वे लगा सकते। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग केस लिया कि हम झंडा का सत्कार करेंगे या ढंग से लगाएंगे, हम अपनी बिल्डिंगों में कहीं भी हम झंडा लगाएं। वो उनकी देन है, लेकिन उनको कोई याद नहीं करा। शुरुआत जो नवीन जिंदल ने किया था, वो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने हर एक शहरों में बड़े बड़े झंडे लगाए, जहाँ जो एक झंडे में लाख लाख रुपये लगते थे या कम ज़्यादा लगते होंगे। तो उन्होंने पूरा झंडा बना, बहुत बड़ा झंडा बना, जो दूर से चमकता था। उनकी ये झंडे की देन थी। हमने तिरंगा झंडे की बहुत, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसका आदर करना चाहिए। जिन्होंने लोगों ने इसका किया है, आदर करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि बाबू राम भजन जी जो हैं पूर्व मंत्री, उनके बेटे जो सुपुत्र हैं बड़े नंद किशोर जी, बड़े हृदय दिल हैं और समाज सेवक हैं, और जो कोई तत्पर और पूरे शहर के लिए कोई भी इनके पास आता है तो उनके लिए सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। मेरा भिवानी परिवार से 15 अगस्त और जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ हैं। इस रोज़ 15 अगस्त को जो आज़ादी हुआ था उसके लिए और सारे परिवार के लिए मेरा धन्यवाद है।